Hello students and a very good evening to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. सबसे पहले guys all the best for tomorrow's IBPS RRB PO Mains 2022 exam. I hope guys you all are going to rock in the English section. बात करते हैं समराइज वे में कि इंग्लिश सेक्शन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए so that we can score 30+ मार्क्स. ठीक है, जैसे कि गाइज अभी तक हमने आप लोगों को बहुत सारे मॉक टेस्ट कराए हैं मेंस के मॉर्निंग 12:30 वाली क्लास में. ठीक है, उसमें सबसे पहले हमने आपको स्ट्रैटेजी यही बताई है. फर्स्ट पॉइंट नंबर है कि आप पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले गो विद द 1 and 2 लाइनर क्वेश्चंस लाइक यू कैन से रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस हो गया. सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, पैरा जंबल नहीं कह रहे हैं. सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप पहले कर सकते हो, एरर स्पॉटिंग कर सकते हो, फिलर्स के क्वेश्चंस अगर आते हैं एग्जाम में तो उनको आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं. राइट, और इसी तरह से और भी जैसे वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस हो गए तो ये आप सबसे पहले करोगे. देन उसके बाद आप आरसी और क्लोज टेस्ट को लास्ट में टच करोगे, क्योंकि मेंस एग्जाम में एक चीज ये होती है कि आरसी और क्लोज टेस्ट लेंथी आता है. ठीक है, बहुत आपको रीड करना पड़ेगा, तो रीडिंग में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. जैसे कि हमने आपको प्रैक्टिस बहुत सारी कराई है ऑलरेडी, हमने मेंस लेवल के आरसी बहुत सारे कराए होंगे, तो कराए हैं आप लोगों ने, उसमें एक्सपीरियंस किया है, देखा भी है कि लेंथी आरसी रहा है. ठीक है, मॉक टेस्ट में जो हमने कराया आपको. तो गाइज उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको आरसी और क्लोज टेस्ट लास्ट में टच करना है. और देखो क्वेश्चन देखते ही साथ समझ आने लगता है कि ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा. अगर आपको लगता है गाइज केवल वही क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट करिए जिसमें कंप्लीट एक्यूरेसी आती है. अब बच्चों से बात ये आती है कि मैम एक्यूरेसी नहीं आती है, तो देखो क्वेश्चन पढ़कर समझ आ रही होती है चीजें. सबसे पहले ट्राई टू रिकॉग्नाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहले इस बात को समझिए. ठीक है, जब आप क्वेश्चन समझ जाते हो तो आंसर इजिली आप कर पाते हो. ठीक है, तो सबसे पहले गाइज 1-2 लाइनर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए. आप चाहे एरर स्पॉटिंग हो, वर्ड स्वैप हो, आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, पैरा जंबल्स अगर आता है तो वो भी लास्ट में करोगे आरसी क्लोज टेस्ट के साथ. ठीक है, तो इस तरह से आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे पेपर को. इंग्लिश सेक्शन को 40 क्वेश्चंस आएंगे, 2 आरसी आएगा एग्जाम में, बिल्कुल डैम श्योर है. और आरसी एक तो डूएबल होता है, दूसरा मॉडरेट लेवल का होता है. ये भी आपने देखा है, जितने मॉक टेस्ट हम लोगों ने किए उसमें आपने ये चीज भी देखी है. ठीक है, तो गाइज इसके लिए जो डूएबल आरसी होता है उसको पहले करना है, और जो आपको मॉडरेट लेवल का आरसी दिया उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो जो लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचा के रखना है, जिससे कि मॉडरेट लेवल का जो आरसी अगर आपके एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है ज्यादा, जैसे कि बायलेटरल टाइप्स पे आता है, इंडो पैसिफिक पे आ जाता है, तो इस टाइप से जो भी आरसी आया हुआ है तो उसको आपको गाइज लास्ट में करना है. क्लियर गाइज? सो थैंक यू एवरीवन गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम. आई होप यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन टुमारोज एग्जाम एंड डेफिनेटली यू ऑल आर गोइंग टू अचीव 30+ easily in tomorrow's exam. ठीक है, so bye bye, stay safe, take care and keep all the negativities and stress at bay. क्लियर है? कल बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आइए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आप लोगों का, और इंग्लिश सेक्शन में जितना लेवल हमने आपको मेंस का कराया है उसके बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ.